Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a equally spaced circular table in such a way that 4 of them facing away from the center and 4 of them towards the center as shown below. आप देख सकते हैं एरो हमारा इंडिकेट करता है कि क्या हमारे अवे फ्रॉम द सेंटर है एंड क्या हमारा टुवर्ड्स द सेंटर है. Each of them has a different number of coins among 2, 5, 9, 12, 15, 27, 42, 49. C is sitting third to the left of the person whose number of coins is 49. And the person whose number of coins is 49 faces outside. तो let's say 49 वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा. अब क्या बोला गया? C is sitting third to the left. ओके, तो third to the left मीन्स C हमारा यहाँ पर आ जाएगा. आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरफ फेस कर रहा है, तो इसका third to the left हमारा कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर. तो सी हमारा यहां पर आ जाएगा. ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एच. तो देखिए एच के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? एच यहां पर भी हो सकता है, एच यहां पर भी हो सकता है. तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हमेशा ध्यान रखिए केसेस अपने स्टार्ट से ही बनाते चलिएगा. ओके, तो हम एक और केस बना लेते हैं. यहाँ पे सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 49 यहाँ पर आ जाएगा. अब देखिए एच के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है. तो ये हमारा केस 1 एच हम यहां पर ले लेते हैं और केस 2 एच हम यहां पर ले लेते हैं. द वन हुज नंबर ऑफ कॉइन इज 5 इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच. तो इस केस में तो 5 यहां पर आ जाएगा और इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो इस केस में 5 हमारा यहां पर आ जाएगा. द वन हुज नंबर ऑफ कॉइन इज 15 इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी. जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर एच नॉर सी. तो हमें बोला गया है जी ना ही एच का इमीडिएट नेबर है ना ही सी का. तो देखिए जी ना ही यहां पर होगा, ना ही यहां पर होगा, ना ही यहां पर होगा, ना ही यहां पर होगा. और क्या गिवन है? जीज नंबर ऑफ कॉइन इज नॉट 49. तो ना ही यहां पर आ सकता है, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची? जी हमारा यहां पर आ जाएगा. इस केस में देखें जी हमारा यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता. अब सपोज मैंने जी को यहां पर लिया तो मुझे क्या बोला गया है? द वन हुज नंबर ऑफ कॉइन इज 15 इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी. ओके, दिस विल बी फर्स्ट राइट एंड दिस विल बी सेकेंड राइट. ओके, पर देखिए यहां पर मुझे 5 की जगह 15 कॉइन्स चाहिए. ओके, तो हम कह सकते हैं जी हमारा यहां पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर हमारे कितने कॉइन्स हैं? वहां पर हमारे 5 कॉइन्स है, तो जी हमारा यहां पर आ जाएगा. ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं. ये हो गया. ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ए एंड द पर्सन हुज नंबर ऑफ कॉइन्स इज 15. ओके, और देखिए अब इस केस में तो हमारा 15 नंबर ऑफ कॉइन्स यहां पर आ जाएगा, क्योंकि बोला गया है द वन हुज नंबर ऑफ कॉइन इज 15 इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी. फर्स्ट राइट सेकेंड राइट. ओके, और यहाँ पर क्या जाएगा? 15 नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे. अब हमें क्या बोला गया है? ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ए एंड द पर्सन हुज नंबर ऑफ कॉइन्स इज 15. तो ओनली पॉसिबिलिटी ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इस केस में ओनली पॉसिबिलिटी ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा. D is sitting on the immediate left of the person whose number of coins is 27. G's number of coins is not 27. तो अब देखिए G's number of coins is not 27, तो हम कह सकते हैं 27 यहां पर नहीं आएगा. 27 यहां पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि 27 मैं यहां पर लूंगा तो मुझे यहां पे D लेना पड़ेगा. ओके, जो कि पॉसिबल नहीं है. 27 यहां पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पता है D इमीडिएट लेफ्ट में है, तो मुझे D यहां पर लेना होगा. ओके, अब देखिए 27 अगर मैं यहां पर भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगेन देखिए मुझे डी यहां पर लेना होगा इमीडिएट लेफ्ट पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं. तो अब देखिए 27 के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही प्लेस बची है हमारे पास, जो कि हमारे एच के पास हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो सकते हैं? 27. तो डी हमारा यहां पर आ जाएगा. अब पहले तो केस 1 ही हम कंप्लीट कर लेते हैं. क्या बोला गया है? ईज नंबर ऑफ कॉइन्स इज 42 एंड ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए. तो ओनली पॉसिबिलिटी 42 यहां पर आ जाएगा, ई हमारा यहां पर आ जाएगा. अब क्या बोला गया है? द वन हुज नंबर ऑफ कॉइन इज 9 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई. तो 9 कॉइन्स हमारे यहां पर आ जाएंगे. द पर्सन हुज नंबर ऑफ कॉइन्स इज 12 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ. तो ओनली पॉसिबिलिटी देखो क्या है? 12 या तो यहां पर आ सकता है या तो यहां पर आ सकता है. अगर मैं 12 यहां पर लूंगा तो आप देख सकते हैं मैं इमीडिएट नेबर में एफ को नहीं ला सकता, तो 12 हमारा यहां पर आ जाएगा. यहां पे मैं एफ को इमीडिएट नेबर ले आऊंगा. अब मेरे पास क्या बचा? ए सी डी ई एफ जी एच हो गया, मेरे पास ओनली बचा बी. और नंबर ऑफ कॉइन्स क्या बचे मेरे? 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 27 हो गया, 42 हो गया, 40
9 हो गया, 5 हो गया, तो ओनली मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स बचे 2। ओके, तो ये हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मुझे पता है 27 यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर मैं 27 यहाँ पर लूंगा तो मुझे एच की प्लेस पर डी लेना होगा, तो मैं कह सकता हूँ 27 यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अगर मैं 27 यहाँ पर लूंगा तो मुझे यहाँ पे सी की प्लेस पे डी लेना होगा, तो मैं कह सकता हूँ 27 यहाँ पर भी नहीं आएगा। 27 यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि मुझे फिर ए की प्लेस पर डी लेना होगा। ओके, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में हमें पता है 27 के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा डी है, तो सभी ये प्लेसेस भी हमारी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची कि 27 हमारा यहाँ पर आ जाए और उसके इमीडिएट लेफ्ट में डी हमारा यहाँ पर आ जाए। E's number of coin is 42, E is not an immediate neighbor of A। अब देखिए 42 यहाँ पर नहीं आ सकता, 42 यहाँ पर नहीं आ सकता, और हमें बोला गया है ईज नंबर ऑफ कॉइन इज 42, तो 42 यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो 42 के लिए ओनली प्लेस ये बची, पर हमें ये किसके लिए बोला गया है कि ई के पास नंबर ऑफ कॉइन्स 42 है, पर इस केस में तो हमारा जी आ रहा है, तो यहाँ से हमारा केस नंबर 2 एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। What is the position of the one whose number of coin is 27 with respect to G? With respect to G तो देख सकते हैं this is first left, second left, third to the left। ओके, G के third to the left, third to the left। ओके, तो ये हमारा ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 4 होगा। ओके, third to the left। ओके, ये थोड़ा ऑप्शन में ये नंबरिंग गलत हो गई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। What is the sum of the number of coins of all the person facing outside? Facing outside, तो facing outside 2 plus 42 plus 27 plus 49। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 42 plus 49 80, 89 91। दिस विल बी 93 plus 27 that is 100 120। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा 120। Who is sitting diagonally opposite to the person whose number of coins is 15? तो 15 के अपोजिट कौन है? डी। और आप कह सकते हैं जिसके नंबर ऑफ कॉइन्स 12 होंगे, तो देखिए ऑप्शन में डी गिवन है, तो डी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज नंबर ऑफ कॉइन्स इज 49? हुज नंबर ऑफ कॉइन्स इज 49 सेकंड टू द लेफ्ट, और ये हमारे कितने हैं उसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स? 42। तो इस केस में हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 42। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट का काफी अच्छा सेट था, काफी अच्छा सेट था। ओके, तो आपको अप्रोच आना चाहिए सिंपल। एक चीज याद रखिए, केसेस बनाते चलिए सर्कुलर अरेंजमेंट में। अगर आप केसेस बनाते चलेंगे तो कितना भी डिफिकल्ट सेट हो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।